हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मुंबईकर मयूर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक 1.5-2 मंथ्स पहले मैंने वीडियो बनाया था कि मैं शेयर मार्केट के बारे में आपको ट्रेडिंग टिप्स एंड नॉलेज शेयर करूँगा। बट उसके बाद मेरा पर्सनलाइज्ड वीडियो ऐसा कुछ बना नहीं। मैंने काफ़ी शॉर्ट्स अपलोड किए थे, लाइक BSE, MCX, CDSL, ऐसे बहुत सारे सुजलॉन एनर्जी, ट्राइडेंट पे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये 1.5 महीने में आपको पता है क्या चल रहा है। वॉर हो गया था जो चल रहा है यूक्रेन एंड रशिया के बीच में। उसकी वजह से काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहा है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। मार्केट में जब वॉलेटिलिटी होती है देर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज इज़ द राइट टाइम एक्चुअली। ये 1.5-2 महीने के बाद जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए एक्चुअली मुझे लगता है ये सही टाइम है, क्योंकि मार्केट इज़ रियली वॉलेटाइल एंड मार्केट है का जो अभी टाइम है, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय फ्रेंड्स। सो बेसिकली लेट मी टेल यू अबाउट फ्यू ऑफ द स्टॉक्स विच आई थिंक मैंने शॉर्ट वीडियोस में डाले थे। जैसे BSE। मैं एक्चुअली बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट्स के लिए आपको कोई बेसिक ह्यूज नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, आपको इतना पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में ऐसे सारे स्टॉक्स भी है जो डेली टू डेली बेसिस पे आप उससे यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता होता नहीं वो लिस्टेड है कि नहीं। लाइक टाटा इज़ अ लिस्टेड कंपनी। येस, टाटा इज़ अ बिग कंपनी। सो आपको पता है टाटा डूबने वाला है नहीं। सो कंपनी लाइक टाटा, रिलायंस, दीज कंपनी आर नॉट गोना शट सो सून। तो ये कुछ बंद होने वाली कंपनीज नहीं है। सो यू कैन रिलाई ऑन दीज कंपनीज। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन टाटा स्टॉक्स। अब आप कोई भी डिमेट अकाउंट खोलोगे, आई वुड रिकमेंड यू टू make your demat account on Grow, because I have an account on Grow. Why on Grow? I'll tell you. There are various other platforms also, like Upstocks. There is Angel Broking. There is Copta. I think Octa FX, but it's a copy trading I think app. There are many apps like this. बट ग्रो मुझे इजी लगा बिकॉज उसका जो प्लेटफॉर्म है बहुत इजी टू यूज़ है, वेरी यूज़र फ्रेंडली है, मॉडर्न है एंड उसमें आप ट्रेडिंग बहुत इजीली कर सकते हो। सो देर इज़ अ सर्च फाइंडर ऑन टॉप इन ग्रो विच आई लाइक द मोस्ट, बिकॉज उसमें आप जब नए होंगे तो ये यू टू पुट जस्ट टाटा, तो आपको ना उस टाटा के सारे लिस्ट, आपको सारे टाटा के स्टॉक्स, टाटा के म्यूचुअल फंड्स, ये सब दिखता है। तो उसमें आप देख सकते हो, टाटा का सर्च करोगे तो टाटा में टाटा LXC है, टाटा पावर है, टाटा में टाटा TCS है। तो देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स इन टाटा बेसिकली। तो आप उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक्स बाय कर सकते हो। टाटा के स्टॉक्स का जो आप बेसिक फंडामेंटल देखोगे वो स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो दिस इज गोइंग टू ग्रो इन द नियर फ्यूचर और मे बी 5-10 ईयर्स। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है ऑफ बाइंग शेयर इज दिस इज लॉन्ग टर्म। सो आप बोलोगे फिर प्रॉफिट क्या हुआ? अभी देखिए, आप किधर भी पैसा सेव करने जाओगे तो इट विल बी अ बैंक और an institution where you save money to get returns. Share market is like a compounding thing. So compounding क्या होता है? Basically आपका जो shares का जो value है वो over a period of time gradually धीरे बढ़ता है। बैंक में क्या होता है? You get 4 to 5%. FD is the highest, which I think IndusInd Bank gives you 7%. Post office has got a scheme, but even that is for senior citizens, which gives 7.48%. अभी रिसेंटली मैं गया था, आई वॉज डूइंग दिस सर्वे फ्रॉम मी, कि मेरी तरफ से मैं देखने गया था कि कौन ज़्यादा देता है। सो इमेजिन फ्रेंड्स, यू being on in the 30s like me, 30, I mean mid 30s, or anybody who is like 25, 40, any age can do shares, can do the share market trading. इसमें easier क्या है? You have to not rely on other things like okay, I don't know the fundamentals, मुझे ये पता नहीं वो पता नहीं। तो आपको टाटा जैसे कंपनी बोलो, रिलायंस बोलो, अभी आप सुबह ब्रश करते हो तो कोलगेट है, कोलगेट का भी कंपनी है कोलपाल, ये पता नहीं था। सो बेसिकली आपको सिर्फ ये सब ढूंढना है गूगल से। लाइक डाबर का भी कंपनी है, पतंजलि इज गोइंग टू गेट लिस्टेड, इज नॉट गॉट लिस्टेड येट, बट पतंजलि का वो ऑयल, रुचि ऑयल घर पे सुना होगा आपने,
रुचि का ऑयल भी है, सोयाबीन का ऑयल। तो वो रुचि का जो सनफ्लावर ऑयल है, रुचि का जो सोया ऑयल है, वो भी पतंजलि ने लिया है। सो दीज थिंग्स यू डोंट नो, बट आपको गूगल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। लाइक मी, आई ऑल्सो डिड गूगलिंग। गूगल इज द बिगेस्ट एनसाइक्लोपीडिया, ये तो पता ही है। अभी बोलने की ज़रूरत नहीं, बोलोगे बेवकूफ़ मुझे ये क्यों बता रहा है कि गूगल करता क्या है। मैं क्यों बता रहा हूँ कि गूगल करता क्या है वो पता होता है, लेकिन हम करते नहीं हैं। सो ये प्रॉब्लम है। सो बेसिकली ये बता रहा था टाटा जैसा कंपनी, डाबर, कोलगेट। तो डाबर एग्जांपल, डाबर आपका लिस्ट आप प्राइस देखोगे तो 500-600 है, बट पोटेंशियल देखिए। डाबर का च्यवनप्राश ये पूरे कोविड पैंडेमिक में इम्यूनिटी के नाम पे बेचा गया। सो इमेजिन डाबर का परचेस कितना हुआ, डाबर का प्रोडक्शन कितना बड़ा हुआ है। सो लाइक दिस देयर आर सेवरल मेनी कंपनीज, लाइक इमामी है, इमामी या इंडियन कंपनी, HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इन्फोसिस है, IT में HCL है, ये है वो है। आपने शायद कभी सर्च इंजन में जाके गूगल ने कभी सर्च किया नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा, लेकिन इतने सारे स्टॉक्स है, इतने सारे शेयर्स है, बहुत सारे स्टॉक्स है जिसका वैल्यू बहुत कम है बट पोटेंशियल बहुत है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। सो आपको क्या करना होता है फॉर शेयर मार्केट, सिंपल लॉजिक ये है, गो विद द ट्रेंड। अभी एग्जाम्पल, अभी जैसे वॉर हो रहा है तो कंट्रीज आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। सो अभी किसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी? एम्यूनेशन। यस ऑब्वियसली, अभी आप बोलोगे तो लड़ाई की बातें कर रहा है, वॉर करवाएगा। नहीं, ये नॉर्मल लॉजिक है। अगर वॉर होगा, गोलियां चलेगी, मशीन की ज़रूरत होगी, मेटल की ज़रूरत होगी, बुलेट्स। ये ऐसे ही होता है शेयर मार्केट। सो अभी आप डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा करोगे इन्वेस्टिंग, क्योंकि डिफेंस सेक्टर जाएगा। लाइक इंडिया में हमारे पास एमटार टेक्नोलॉजीज़ है, पारस डिफेंस है, ऐसे बहुत सारे डिफेंस के स्टॉक्स है। अभी फिर क्वेश्चन आता है, अरे इतने सारा आपको नॉलेज इसके लिए बोल रहे? नहीं, आपको ट्रेंड फॉलो करना है फ्रेंड्स। लाइक अभी समर है तो फिर कोल्ड बेवरेजेस ज़्यादा जाएगा, हीट है सो वो ज़्यादा जाना है। ड्रिंक्स, अभी कोविड पोस्ट कोविड ट्रेंड चल रहा है। पोस्ट कोविड ट्रेंड में दैट मीन्स एयरलाइंस आर बैक, दैट मीन्स फिर आप एयरलाइंस के शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे। इंडिगो है, सो इंटरग्लोब एविएशन, लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप देखने जाओगे, शेयर मार्केट इज अ सी, बहुत बड़ा सी है। इट्स नॉट जस्ट कन्फाइंड टू स्मॉल छोटे चीज़ों में। एंड वन और टू थिंग्स विच आई वांटेड टू ऑल्सो पुट इन योर हेड कि ये याद रखिए कि शेयर मार्केट में वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं होता है, इट्स ऑलवेज अप्रिशिएट्स, बट विद द कंपनीज विच यू नो। कंपनीज जो आपको पता है, आप उस पर रिलाई कीजिए। मैं क्या बोलता हूँ, आपको कोई और फ्रेंड क्या टिप देता है, आप कोई आई थिंक प्लेटफॉर्म पे अगर पे करके टेलीग्राम वेलीग्राम पे कुछ मत कीजिए, इट इज़ रियली रिस्की। इट्स बिगेस्ट, आई डोंट नो बिगेस्ट, बट ये टिप ज़रा जान लीजिए, ये बहुत कैजुअल अप्रोच होता है। टेलीग्राम पे किसी का टिप्स या ट्रेड कुछ मत कीजिए। मंथली आपका जो पैकेज लेते हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन यूट्यूब ऑल्सो, आई थिंक फॉर टिप्स एंड ट्रेड 799 पर मंथ, ये वो भी मैंने देखा है। व्हेन यू डू यूट्यूबिंग वहाँ पे आता है, मत कीजिए। खुद का R&D कीजिए, बिकॉज खुद के R&D में आप लॉस कम खाओगे। आप कभी भी टिप लोगे, ज़्यादा लॉस खाओगे। नाउ one or two disclaimers, I'll tell about 2-3 stocks which are very helpful for you and which gonna boom in the coming markets, because ये BSE के खुद के ही खुद के ही लिस्टेड कंपनीज है। BSE के खुद के कंपनी के लिस्टेड कंपनीज, लाइक एग्जांपल देयर इज BSE लिमिटेड। BSE ऑब्वियसली उसी का खुद का है, ये डूबने वाला है क्या? नहीं, ये डूबने देगा नहीं आपको, बिकॉज ये खुद की लिस्टेड BSE लिमिटेड कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। इसका रन आपको मजाक लगेगा, लास्ट ईयर वॉज अराउंड 500। ये 500 की रेंज से 2500 की रेंज तक विद इन 1 ईयर आया है। जस्ट गूगल फॉर योरसेल्फ, स्क्रीनर करके भी एक साइट है, उस पर जाके देखिए 1 ईयर में रिटर्न्स कितना हुआ उसका दिखाता है। आई थिंक मैंने भी दिखाया था अराउंड 1 मंथ पहले 2200, लास्ट वीक
2700 हुआ है, एंड उसमें बोनस हुआ है, बोनस कुछ 2 शेयर्स का 3 शेयर स्प्लिट है, तो बोनस स्प्लिट हुआ है. सो नाउ द शेयर इज प्राइसिंग एट अराउंड 800 to 900. आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू बाय. नाउ अगेन मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, डू योर ओन रिसर्च लाइक दैट. देयर इज MCX, देयर इज CDSL, ये सारे लिस्टेड है. MCX क्या होता है? MCX इज ऑल्सो कमोडिटी बेस्ड. अभी कमोडिटी बेस्ड इसमें डीप नहीं जाऊँगा, इसमें और वीडियो से बताऊँगा. कमोडिटीज़ मतलब राइस, ग्रेन्स, ऑयल, क्रूड ऑयल, ये सब कमोडिटीज़ बोलते हैं. कमोडिटीज़ है ना, जैसे पहले बचपन में मैं बताया गया था कमोडिटीज़ क्या होता है. सो कमोडिटीज़ का भी एक एक्सचेंज होता है. सो MCX इज़ द कमोडिटी एक्सचेंज. ये भी लिस्टेड थ्रू BSE सेफ. BSE का खुद का लिस्टेड है, BSE कंपनी का ही है. लाइक दैट CDSL क्या होता है? आप जब भी डिमेट अकाउंट में कोई पेमेंट करने जाते हो तो एक ना T-पिन, एक पिन आता है, पिन का जो सेटलमेंट होता है, तो CDSL के थ्रू सेटलमेंट होता है. एंड याद रखिए, रिसर्च बताता है कि बाय 2025 अराउंड 75 to 80% पीपल in India at least will be having a trading account, Demat account. Right now I think every year the percentage is going up and up and up. क्यों? क्योंकि इसमें potential है. There is a lot of cash flow in it. There is a lot of fundamentals, a lot of knowledge, and बहुत सारी चीज़ें इसमें सोच समझ कर की जाती है. So yes, मैंने आपको I think बीच में बताया था. Do not rely on tips. Do your own research and development. Do not rely on your friends. Do not rely on Telegram. Because this will lead to your own losses, and you cannot blame for your own losses because आपने ही ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दिया. So follow your own instincts. Do not follow anybody's tips. Do your own research, trading. आपको गूगल करना है, गूगल कीजिए. आपको है वैसे बहुत सारे लाइक स्क्रीनर मैंने बताया, 1 ईयर में कितना हुआ है रन, इंडिकेटर्स कैसे लर्न करना है, उसका चाहे तो क्लासेस कीजिए. दैट इज़ ओके. डोंट टेक दैट शेयर मार्केट टिप्स. यू कैन डू लर्न इंडिकेटर्स. यू कैन लर्न व्हाट आर द कैंडल स्टिक्स, क्या होता है. मुझे भी सब इतना पता नहीं है, मैं भी इसमें और डीप जाऊँगा. बट डू दिस नॉलेज फर्स्ट. एंड शेयर मार्केट इज़ अ बिग सी. मैंने आई थिंक ये शेयर नहीं किया था. ड्यूरिंग द पैंडेमिक सेंसेक्स वॉज way down. Sensex had touched 7,000. Nifty had touched 7,000. 7,000 is rock bottom. Right now Nifty कहाँ पे ट्रेड कर रहा है पता है आपको? 17,000. So Nifty from 7,000 went doubled up in that when it reached 7,000 during the pandemic. उसके बाद डबल हुआ है. तो इमेजिन गाइस 7 to 14,000 रन में जिसने वो 7,000 के टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा, ओनली 50,000 इन्वेस्ट किया होगा, उसका विद इन अ ईयर 10 लाख तक टर्नओवर हुआ है फ्रेंड्स. 10 lakh 200 times. I'm saying 200 times is a big amount. 200 times growth friends. 200 times. So this is huge. So 50,000 you're investing, it's turning into it's big. So just imagine the potential in share market. Just use your own basics, use your own logics. Don't believe in anyone. Simple है. I'll bring more videos to you. I'll bring more share market tips, or I'll bring in some share if I find valuable share है, ऐसा कुछ है. So always do trading on stocks which are known to you. Like the basic philosophy. जो वॉरेन बुफे सर है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल द ईराज, हु इज़ राइट नाउ लिविंग. तो उन्होंने कहा था कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज विच यू नो व्हाट द कंपनी इज डूइंग. बहुत सारी बार होता है कंपनी के बारे में पता होता नहीं, वे इन्वेस्ट. वाई? बिकॉज उसका ऐसा अप ट्रेंड रहता है. वॉट एवर जस्ट गोज लाइक दिस, डोंट एवर buy stocks on that, buy shares on tips of such companies, because इसका मतलब ये है कि उसका कंपनी का फंडामेंटल ठीक नहीं है. How can the uptrend be just like this? There has to be a volatility. Volatility means there is lot of ups and downs, and volatility के वजह से कंपनी का ग्रोथ मालूम पड़ता है.
So yes friends, I will stop the video now. I mean इतना काफ़ी है अभी के लिए, because ये वीडियो काफ़ी लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, because मैं और चीज़ें भी बताते जाऊँगा वॉट एवर विल कम इन द नियर फ्यूचर. अभी वापस वॉर का एंड हम सब रुके हैं, अभी वॉर के एंड के साथ और कुछ ऐड ना हो जाए, बिकॉज वरी ये है इकोनॉमी ग्रोथ हैम्पर हो रहा है, बिकॉज अभी यूक्रेन इज़ कम्प्लीटली डिमोलिश, उसका रीडेवलपमेंट इंडिया विल प्ले अ वेरी मेजर रोल with US. So that's it friends. So keep just subscribing me, following me, and also add the comments, and if you like my video obviously please put a like, because that like matters a lot. And also don't forget to open a Demat account and grow is a very good app. Like I said, it's a very user friendly app. No recommendation of any stocks I'm giving you. That's the biggest disclaimer. Okay friends, see you for next time. Thank you.